जय श्री महाकाल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन का दुर्लभ कश्यप और राजस्थान के कोटा का देवा गुर्जर। दोनों के गुजरने के बाद उसके परिवार पर क्या असर पड़ा। अब देखो, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि बोलोगे कि परिवार पर क्या असर पड़ेगा, परिवार वाले बस दुखी हुए होंगे, लेकिन केवल इतना ही बात नहीं है। आज के इस वीडियो में आपको मैं गहराई से बताऊंगा कि क्या सच्चाई है और आज के समय में देवा गुर्जर का परिवार और दुर्लभ कश्यप के परिवार पर क्या असर पड़ रहा है इन दोनों के जाने के बाद। तो सब कुछ बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखना। लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी भी तरह से अपराध को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि बस आप लोगों को सावधान करवाना है और कुछ अच्छा सीख देना है। तो चलो यार, वीडियो को शुरू करते हैं। बता दूं कि दुर्लभ कश्यप जो कि साल 2020 में, जिस समय में हम लोग कोरोना से ग्रसित थे, जिस समय हमारे आसपास कोरोना भटक रहा था, उसी समय में दुर्लभ कश्यप इस दुनिया को छोड़कर चला गया। और दुर्लभ कश्यप ऐसे नहीं गया, बल्कि वो भी एक छल के तहत ही गया। और यदि बात करें देवा गुर्जर के बारे में, तो देवा गुर्जर साल 2022 में जिसका दोस्त बाबू गुर्जर, जिसका गद्दार दोस्त बाबू गुर्जर ने उसके साथ छल करा और उसका जान ले लिया, तो देवा गुर्जर जो कि साल 2022 के 4 अप्रैल को ये दुनिया छोड़कर चला गया। तो देवा गुर्जर के जाने के बाद आज के समय में उसके परिवार वालों के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, आपको हम वो भी बताएंगे। बता दूं कि दुर्लभ कश्यप हो या फिर चाहे देवा गुर्जर हो, दोनों आज के समय में भी काफ़ी मशहूर है। और दोनों के मशहूर होने का सबसे बड़ा कारण था सोशल मीडिया। दरअसल बता दूं कि देवा गुर्जर जो कि शादीशुदा था, देवा गुर्जर की 2 पत्नियां थी और दुर्लभ कश्यप शादीशुदा नहीं था। तो दुर्लभ कश्यप के परिवार में तो मतलब सिर्फ उसके माता पिताजी थे और ज़्यादा कोई लोग तो था नहीं, बस सगे संबंधी वगैरह थे। लेकिन जहाँ तक बात किया जाए देवा गुर्जर के बारे में, तो बताया जाता है कि देवा गुर्जर के परिवार में लगभग 25 मेंबर्स हैं, 25 मेंबर्स, आप सोच सकते हो। और देवा गुर्जर अकेला ऐसा इंसान था जो कि पूरे परिवार को काफ़ी अच्छे से चला रहा था। देवा गुर्जर कभी भी किसी को दुखी नहीं होने देता था। और देवा गुर्जर का सबसे बड़ा बात यह था कि देवा गुर्जर दिमाग से काफ़ी शातिर था, काफ़ी स्मार्ट माइंडेड आदमी था। लेकिन आज के समय में जब देवा गुर्जर अपने परिवार वालों के बीच नहीं है, तो देवा गुर्जर के परिवार के ऊपर क्या असर पड़ रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि देखो, कोई भी कभी भी जब मरता है ना, तो उसका जो दोस्त होता है या फिर उसका जो नज़दीकी आदमी होता है, वो आएगा, वो बोलेगा आज के बाद हम इस परिवार के किसी भी आदमी को दुखी नहीं होने देंगे। लेकिन आदमी जिस तरह से बोलता है वैसा होता नहीं है। आदमी बस जब देखता है कि आदमी दुखी है, पीड़ित है, उस वक्त कुछ से कुछ बोल देता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब देखो, देवा गुर्जर के जाने के बाद बहुत सारे लोग वहां आए और मोबाइल में वीडियो बना करके बोल दिए कि आज के बाद देवा भाई के परिवार पर हम आंच भी नहीं आने देंगे। लेकिन आज के समय में हम बताना चाहते हैं कि देवा गुर्जर के परिवार में उसके बच्चे हैं या फिर उनकी बेटियां हैं या बेटे हैं, जो भी है, तो उसके परिवार वालों का भरण पोषण कौन करेगा। उसका बच्चा पढ़ाई करता था, आज यदि देवा गुर्जर नहीं है तो उसका स्कूल का फीस कौन भरेगा। जो लोग बोल रहा था क्या वो लोग फीस भरेगा? बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो लगता है कि वो लोग अपने बच्चे को सही से पढ़ाता ही नहीं होगा, वो लोग देवा भाई के बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। तो बता दूं कि देवा गुर्जर के परिवार में आज के समय में उसके बच्चे पढ़ने वाले हैं, उसका स्कूल का फीस कौन देगा। उसकी 2 पत्नी है, अब दोनों पत्नी का देखभाल कौन करेगा। बहुत सारे लोग हैं जो कि कहेंगे कि हम देवा भाई के पत्नियों को कुछ भी नहीं होने देंगे। भाई तुम कितना भी कुछ कर लो, लेकिन देवा भाई के पत्नी को तुम देवा भाई जैसे सुखी नहीं रख सकते हो, कभी भी नहीं रख सकते हो। तो आज के समय में यदि देवा गुर्जर अपने परिवार वालों के बीच नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसके परिवार के लोगों को काफ़ी दुख झेलना पड़ ही रहा है। कोई कितना भी कुछ क्यों ना बोल ले, लेकिन मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ। अब आपको बता दूं कि दुर्लभ कश्यप के परिवार में, मैंने आपको बता दिया कि दुर्लभ कश्यप की पत्नी तो थी नहीं, दुर्लभ कश्यप के माता पिताजी थे। तो बता दूं कि दुर्लभ कश्यप के परिवार में उसके पिताजी काफ़ी दुखी हुए, या फिर दुर्लभ कश्यप से जुड़े हुए जितने सारे लोग थे वो भी काफ़ी दुखी हुए। अब देखो, देवा गुर्जर जो कि अपने परिवार को अपने बल पर चलाता था, दरअसल देवा गुर्जर जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से कमाता था, उसका डेयरी फार्म था। साथ ही साथ देवा गुर्जर की जो कुछ गाड़ियां थी वो भाड़े पर लगी रहती थी, और देवा गुर्जर और भी कुछ साइड वाला वर्क करता था, जिस माध्यम से देवा गुर्जर अच्छा खासा कमा लेता था। लेकिन आज के समय में बताया जाता है कि देवा गुर्जर के परिवार में उसका एक भाई है जो कि पढ़ा लिखा भी ज़्यादा नहीं है। तो वो भाई क्या करेगा। देवा गुर्जर थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा भी था, तो देवा गुर्जर जो कि माइंड का काफ़ी चालाक था और देवा गुर्जर स्मार्ट माइंडेड आदमी था, जिस वजह से देवा गुर्जर अपने परिवार को काफ़ी अच्छे से चला रहा था। अब देखो, दुर्लभ कश्यप के जाने से तो उसके परिवार पर कोई खास असर नहीं पड़ा, लेकिन हाँ, सबसे बड़ा असर ये पड़ा कि दुर्लभ कश्यप जो कि भाई में अकेले था, और दुर्लभ कश्यप के जाने के बाद अब उसका जो वंश है वो आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि दुर्लभ कश्यप तो भाई में अकेले था।
देखो कोई भी माता पिता क्यों ना हो, यदि उसके एक ही बच्चे हो और वो भी बच्चा अगर इस दुनिया से चला जाए तो कहीं ना कहीं इससे बड़ा दुख उसके लिए और कुछ भी नहीं हो सकता है। तो दुर्लभ कश्यप के जाने के बाद उसके माता पिता को तो इतना दुख हुआ होगा जिसके बारे में मैं बता नहीं सकता हूँ। लेकिन हाँ, दुर्लभ कश्यप जो कि अपने माता पिता के ऊपर ही डिपेंडेंट था, वो खुद तो कोई कमाता वगैरह था नहीं। अगर वो कमाई करता तो उससे थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ सकता था। लेकिन देखो रुपया पैसा मायने नहीं रखता है। परिवार का यदि कोई मेंबर, उसमें भी वो मेंबर जिसके वजह से आपका वंश आगे बढ़ता, अब वही चीज़ यदि खत्म हो जाए तो कहीं ना कहीं वो तो दुख का कारण बनता है। अब जहाँ तक बात करा जाए देवा गुर्जर के बारे में, तो देवा गुर्जर का वंश तो अब आगे बढ़ चुका है। उसकी 2 पत्नियां और 9 बच्चे हैं। तो देवा गुर्जर का वंश तो आगे बढ़ेगा, लेकिन आज के समय में देवा गुर्जर नहीं है तो उसके परिवार में एक तरह से कहा जा सकता है कि आर्थिक तंगी आ चुकी है। क्योंकि कोई कितना भी कुछ क्यों ना बोल ले, देखो जिसको ना आग लगता है वो आदमी समझता है कि जलन क्या होता है, और जिसको आग ही नहीं लगा है भाई साहब, उसको कहाँ से पता चलेगा कि जलन क्या होता है। अब देवा भाई के परिवार में क्या बीत रहा है, कोई आदमी दूर से कुछ भी बोल दे, लेकिन कोई आदमी यदि उस चीज़ को सोच करके देखे, उस चीज़ को महसूस करके देखे, तब पता चलेगा कि आज के समय में यदि देवा भाई अपने परिवार में नहीं है या फिर अपने परिवार वालों के साथ नहीं है तो उसके परिवार के लोगों के ऊपर क्या बीत रहा होगा। तो कहीं ना कहीं लोगों को समझना चाहिए। बहुत सारे लोग झूठी वादा कर लेते हैं। मैं तो वैसे लोगों से बहुत ज़्यादा चिढ़ता हूँ, क्योंकि जो लोग झूठी वादा करते हैं कि मैं इसके परिवार का देखभाल करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, भाई साहब ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दुनिया में कोई किसी का देखने वाला नहीं है, कोई किसी को नहीं देखता है। हर कोई अपना मेंटेनेंस खुद से ही करता है, अपना देखभाल हर किसी को खुद से ही करना पड़ता है। आप हो, आपको आज माता पिता देखेंगे या फिर आपके मतलब जो अपने लोग हैं वो देखेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग जो कि झूठा ढकोसला करते हैं कि मैं तुम्हारा देखभाल करूंगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो देवा भाई के परिवार वालों से तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूं, और मैं तो उनसे बहुत दूर हूं, लेकिन मैं परमात्मा से दुआ अवश्य कर सकता हूं कि देवा भाई के बच्चे हमेशा खुश रहे, उनके बच्चों को कभी भी कोई भी समस्या ना हो। साथ ही साथ मैं उनके रिश्तेदारों से कहना चाहूँगा कि आप लोग झूठी वादा मत करो, बल्कि आप लोग सच में उसके परिवार वालों का मदद करो, देखभाल करो, ताकि उनके बच्चों को कुछ भी ना हो। और हाँ, जहाँ तक बात करा जाए दुर्लभ कश्यप के बारे में, तो आज के समय में केवल दुर्लभ कश्यप के पिताजी हैं, माताजी तो रही नहीं। माताजी को काफ़ी तकलीफ हुआ और माताजी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। देखो मैं आज के इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी आदमी क्यों ना हो, वो यदि किसी भी तरह का अगर दबंगई वाला काम करता है, अब देखो देवा गुर्जर के बारे में बताया जाता है कि वो डॉन था, दबंगई करता था। हाँ सही बात है, लेकिन देवा गुर्जर के बारे में कहा जाता है कि वो कोई गैंगस्टर नहीं था। तो देवा गुर्जर अपना जिंदगी मस्ती से जी रहा था, लेकिन बताया जाता है कि बाबू गुर्जर, जिसको कि जलन हो रहा था, वो नहीं चाहता था कि देवा गुर्जर किसी भी तरह से सक्सेस हो। या फिर कहा जा सकता है कि देवा गुर्जर के बारे में बाबू गुर्जर हमेशा सोचता था कि उसके पास रुपया पैसा हो ही नहीं, और बाबू गुर्जर जलन से कुछ लोगों के साथ मिलकर के देवा भाई को इस दुनिया से उठा दिया। और जहाँ तक बात करा जाए दुर्लभ कश्यप के बारे में, तो दुर्लभ कश्यप तो एक गैंगवार में मारा गया। अब देखो आज के समय में ना सक्सेस होना भी एक तरह का समस्या ही है। आप यदि सक्सेस होते हो तो कभी भी किसी भी आदमी से ज़्यादा दोस्ती मत रखो। यदि आप सक्सेसफुल हो रहे हो और यदि किसी से दोस्ती करोगे तो क्या पता वो देवा गुर्जर का दोस्त बाबू गुर्जर की तरह ही गद्दार निकल जाए। तो किसी भी व्यक्ति से ज़्यादा गहरा दोस्ती मत बनाओ और किसी भी व्यक्ति पर ज़्यादा विश्वास मत करो। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि दुर्लभ कश्यप के जाने के बाद और देवा गुर्जर के जाने के बाद उसके परिवार वालों पर क्या असर पड़ा। बस आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ तो पता चला होगा। लेकिन इस वीडियो के अंत में मैं आपको कहना चाहूँगा कि मैं कभी भी आपराधिक चीज़ों को बढ़ावा नहीं देता हूँ। साथ ही साथ मैं कभी भी आप लोगों को नहीं कहूँगा कि आप लोग कभी भी आपराधिक काम करो। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज के समय में दुर्लभ कश्यप नहीं है और बहुत सारे लड़के दुर्लभ कश्यप की तरह करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं। तो उन्हीं लड़कों को मैं बोल रहा हूँ, तो अच्छे से रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, जिंदगी में आगे बढ़ते रहो और कभी भी गलत काम नहीं करो। मिलता हूँ अगले नए वीडियो में नए खबर के साथ।